Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Aspiration with Fazilat. I hope all of you are doing well and preparing with full dedication for your upcoming competitive exams. So today we are continuing our Deputy Accountant Past Paper series for Everyday Science. In this series, we are solving the most important and repeatedly asked MCQs taken from the PPSC, FPSC and other one paper competitive examinations from the past papers 2010 to 2025. So this is basically the part 3 of lecture number 1 in which we will discuss the MCQs number 21 to 30. Along with each answer, I will explain the correct answer, the concept behind it and the relevant MCQs related to that MCQs. So if you have not watched part 1 and part 2, make sure to watch them first. The links are available in the description and playlist also. So without wasting our time, let's start with the MCQs number 31. Here is the MCQs number 21. Which gas is filled in balloons? Balloons के अंदर कौन सी गैस जो है फिल की जाती है, तो वो हमारे पास बीटा ऑप्शन है, which is helium gas. अब helium is lighter than air and non-flammable, making it safer than hydrogen for balloons. अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हीलियम गैस जो है वो हमारे पास लाइटर होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है. हाइड्रोजन जो है गैस हमारे पास फ्लेमेबल है, इसीलिए वो बैलून्स के अंदर जो है हम हीलियम गैस जो है ना वो यूज करते हैं. लाइटेस्ट गैस कौन सी है हमारे पास? हाइड्रोजन. सेकंड लाइटेस्ट गैस हमारे पास कौन सी आ जाती है? हीलियम. अब मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर कौन सी है हमारे पास? नाइट्रोजन, विच इज 78%. गैस एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, हमारे रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस हम यूज करते हैं? ऑक्सीजन. हाइड्रोजन इज लाइटर देन हीलियम बट हाईली फ्लेमेबल, जिसकी वजह से हम बैलून्स के अंदर जो है हाइड्रोजन की जगह हीलियम यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम इज फार सेफर देन हाइड्रोजन and helium is non-flammable. So next MCQ number 22 is which of the following is a conductor of electricity? तो हमारे पास copper is the excellent conductor of electricity. और ये कहाँ पे यूज होता है? ये इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर जो है ना हम कॉपर को यूज करते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं MCQs. बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है? सिल्वर. बेस्ट कंडक्टर यूज कमर्शियली, जो हम कमर्शियली यूज करते हैं बेस्ट कंडक्टर, वो हमारे पास क्या है? कॉपर. पुअर कंडक्टर्स कौन से हैं? रबर, प्लास्टिक एंड वुड. एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास? ओम. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बट कॉपर इज यूज ड्यू टू लोअर कॉस्ट. सिल्वर जो है वो हमारे कॉस्टली है बट वो बेस्ट कंडक्टर है, बट हम कॉपर जो है वो एज कम्पेयर टू सिल्वर लेस कॉस्टली है, तो हम अपने कमर्शियली कामों के अंदर हम जो है कॉपर को यूज करते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 23, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड? ये किसके लॉ के अंदर आता है? तो ये न्यूटन का, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. और ये किसने प्रपोज किया था? एंटोनियो लेविजर ने. और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी जो है वो लेविजर को कहा जाता है. अब बॉयल्स लॉ जो है हमारे पास वो क्या है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रेशर जो है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वॉल्यूम के. अब ये किसका है? बॉयल्स का लॉ है. और चार्ल्स का लॉ के अंदर क्या आ जाता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और एवोगैड्रोस लॉ के अंदर क्या आ जाता है? इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स. तो ये डिफरेंट 3 लॉज हैं मेजर जहां से एमसीक्यूज आते हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको देख लेना है. अब यहाँ पे जब हमने बात की है बॉयल्स लॉ के अंदर कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. एंड वाइस वर्सा कि अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. अब ऑन दी अदर हैंड चार्ल्स लॉ के अंदर जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतना टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, और जितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा उतना टेम्परेचर भी क्या है? डिक्रीज होता जाएगा. तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 24, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड व्हिच क्वांटिटी डबल्स? अब वेलोसिटी जो है वो डबल होगी तो हमारे पास क्या चीज डबल होगी? अब हमारे पास मोमेंटम जो है ना वो डबल होगी. अब फार्मूला क्या है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. अब हमारे पास वेलोसिटी डबल हुई है, वेलोसिटी हमारे पास डबल हुई है, तो क्या चीज होगी? काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्या होगी? मोमेंटम भी डबल होगी, क्योंकि ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं. काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? 1/2 mv². इफ वेलोसिटी डबल्स, अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का क्या है हमारे पास? स्क्वायर है. तो वेलोसिटी हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगी. ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम kg मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट है. एंड फोर्स का यूनिट क्या है हमारे पास? न्यूटन. अब यहाँ पे ये देखिए वेलोसिटी डबल हुई है, मोमेंटम डबल हो जाएगी. अगर वेलोसिटी डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज होगी? 4 टाइम्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गैस इज मेड अप मेनली फ्रॉम. ग्लास जो है वो किससे मेनली बनता है? तो वो सैंड से बनता है. ये एमसीक्यू हमने कल भी डिस्कस किया था. ग्लास इज मेनली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिलिका, सैंड, SiO2
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है हमारे पास 18 AMU। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। अब किस तरह से हमने फाइंड किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक हमारे पास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 बनता 2 16 और 2 हमारे पास कितना आ गया 18 AMU। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44। ऑक्सीजन का O2 का जो है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। हाइड्रोजन का H2 का कितना होता है 2 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं 8 होते हैं। तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज हैं जो कि पूछे गए हैं, ये भी आपने प्रिपेयर कर लेने हैं साथ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 27 आ जाता है एप्पल इज रिच इन। एप्पल के अंदर क्या चीज होती है फाइबर होती है। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। अब एप्पल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर होती है विच हेल्प्स इन डाइजेशन। अब विटामिन सी सोर्स जो है बेसिक वो क्या है सिट्रस फ्रूट्स जो है वो विटामिन सी हमें प्रोवाइड करते हैं। कैरेट जो है गाजर हमारे विटामिन ए जो है ना उसका सोर्स है, ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी को खत्म करती है। आयरन रिच फूड जो है वो किसके अंदर होती है स्पेनिश वगैरह के अंदर। एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या काज रहती है स्कर्वी। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं। एप्पल और डॉक्टर्स का ये मेजर वो जो है कोट भी है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्योंकि उसके अंदर डाइटरी फाइबर होते हैं एप्पल के अंदर जो कि हमें डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 28 द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहलाती है जनरेटर। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। जनरेटर्स हैं जो कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और जो मोटर्स हैं हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट करती हैं। डायनामो इज अ टाइप ऑफ, डायनामो जो है वो किसकी टाइप है जनरेटर की टाइप है। पावर का यूनिट हमने वॉट पढ़ा है। और इन्वर्टर ऑफ एसी सिस्टम किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया एसी सिस्टम का इन्वर्टर निकोला टेस्ला ने। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 29 व्हिच ब्लड कंपोनेंट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में, तो यहाँ पे प्लाज्मा है। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्लूकोज हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर डिसॉल्व्ड एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है प्लाज्मा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स। डिफेंस सेल्स कौन से हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ब्लड क्लोटिंग सेल्स कौन से हैं हमारे पास प्लेटलेट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 30 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारे पास कौन सा आ जाता है फॉसिल फ्यूल्स। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं लाइक सोलर विंड हाइड्रो, ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। क्लीनेस्ट जो है फ्यूल कौन सा है हमारे पास हाइड्रोजन। फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड ओवर, फॉसिल फ्यूल जो है वो कैसे बनते हैं ये मिलियंस ऑफ इयर्स के जो मेथड के साथ जो है ना फिर जाके फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। और नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास मीथेन। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज नंबर 21 से 30 तक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट 31 to 50 जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अंटिल देन यू हैव टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।